ओम शांति। सुनते हैं 16 दिसंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है राइट हैंड कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर मुक्त बनने के लिए कहा कि कई बच्चे फील करते हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो बस जैसे कोई ठहरती कला होती है ना, इस तरीके से अनुभव कर रहे हैं। हाँ, और फिर मन खाता भी है, क्या क्या अवज्ञाएं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर दो चीज़ें बाबा ने खास परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, उसके दो कारण बाबा ने बताए। मन खाता है ये गलत, मुझे जितना योग करना चाहिए नहीं कर, मुझे जितना विकारों पर विजयी होना चाहिए मैं नहीं बन रही आत्मा। ऐसे भिन्न भिन्न बाबा की जो श्रीमत के विपरीत कुछ संस्कार हैं, उसके लिए मन खाता भी है। परिवर्तन भी हो सकते हैं। बाबा ने कहा उसमें दो विघन है। वो क्या? एक अलबेलापन और एक अभिमान। अलबेलापन जो है, मेहनत नहीं करते, अच्छी तरह परिश्रम नहीं करते, बड़ों का सहयोग नहीं लेते, गाइडेंस नहीं लेते। हाँ, नहीं तो क्या चीज़ है दुनिया में जो नहीं हो सकती। 100% अगर आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं ना, इसका समझ लो अलबेलापन, आलस्य अलबेलापन। ना तो कोई व्यक्ति ठान ले क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात बाबा ने जो अभिमान, मैं तो ठीक हूँ, मैं सब अपने को चलाते रहते हैं, बाबा ने कहा अभिमान और अलबेलापन ये परिवर्तन नहीं होने देता। तो सुनते हैं आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा की भुजाओं की कौन सी 4 विशेषताएं हैं। नंबर 2, राइट हैंड बच्चों की विशेषता क्या है। नंबर 3, सहयोगी और शक्तिशाली कहाँ तक बने हैं, उसके लिए क्या चेक करना है। और लास्ट नंबर 4, मन खाता भी है फिर भी किस कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 16 दिसंबर 85 की मुरली राइट हैंड कैसे बने। सदा मुक्त सर्व समर्श बाबा बोले। आज बाप दादा अपने अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। पहला तो बताया भुजाएं प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार। दूसरा, भुजाएं सहयोग की निशानी है, वो भी मेरी भुजा है। सहयोग की निशानी कही जाती है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है। और थर्ड, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है। हाँ, दुर्गा पे, सारी देवियों पे, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता चौथी, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है। तो ये बाबा ने इसलिए बाहुबल कहा जाता। भुजाओं की और विशेषता है 4 भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है। तो ये इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। आप सभी बाप की भुजाएं होना, तो ये 4 ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूँ। भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट है व लेफ्ट है। वह इन विशेषताओं से चेक करो। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते हैं।
व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ, प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म गति तीव्र गति से हो रहे हैं। सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर ये विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म हैं। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, ये भी कर्म ही है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मचारी बने हो। इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं या कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य में ज्यादा लगाते हैं। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। इस जाल से परे भी रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं ये अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन, हाथ में हाथ मिलना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प तो नहीं होते ना। वंडरफुल। सदा समर्थ संकल्प ये निशानी है।
जो बाप के बोल सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हैं। साधारण बोल नहीं, सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो। व्यक्त भाव के बोल नहीं, इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन। जो बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है। सार रूप में जो बाप के संस्कार वे राइट हैंड के संस्कार होंगे। तो चेक करो, ऐसे समान बनना अर्थात स्नेही बनना, यह कहाँ तक है। चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति। तो यह भी चेक करो कहाँ तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहाँ तक बने हैं। शक्तिशाली संकल्प, दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। यह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। अगर कमजोरी है तो फिर लेफ्ट हैंड बन गया। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी बाबा। भुजाएं तो सभी हो ना, लेकिन कौन सी भुजा हो वह इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे। हाँ, लेकिन अपने आप को जो हूं जैसा हूं वैसा जानो, क्योंकि अभी फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं तो ठीक हूं। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान या अलबेलेपन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए इससे मुक्त हो जाओ। यथार्थ रीति से अपने को चेक करो। इसी में ही सब कल्याण भरा हुआ है। समझा? अच्छा, सदा सब परिवर्तन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनाने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली कितनी अच्छी। राइट हैंड बनना है बाप समान, और कभी अलबेलापन नहीं, कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।